इंस्टाग्राम पे नाचने और जिस्म दिखाने से सम्मान नहीं बढ़ता। किसी लड़की को उतना ही परेशान करिए जितना आप अपनी बहन बेटी के लिए सह सकते हो। बाबू जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। जिस तरह आप एक अन्न का दाना बोते हो, आपको 10 गुना ज्यादा मिलता है, उसी तरह हमारे कर्म होते हैं। मैं उन सभी बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, बात थोड़ी कड़वी है मगर सच है। एक पिता एक भाई आपके लिए क्या नहीं करता है। एक पिता और एक भाई हमेशा यह सोचता है मेरी बेटी मेरी बहन अच्छे से पढ़ाई करे, उसके लिए पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हो। भाई जो होता है वो अपनी पढ़ाई छोड़ के काम पे जाने लगता है। उसको पता है कि बहन की शादी करने पैसे इकट्ठे करने हैं, पिताजी अकेले कहाँ तक कर पाएंगे। एक पिता जो होता है वो अपनी जिंदगी भर की कमाई आपकी शादी में लगा देता है। पिता वह सब करता है जितना उससे हो पाता है और वह किसी परी से कम नहीं होता। अगर आपके पिता आपको परी बना सकते हैं तो आप पिता के लिए शेरनी क्यों नहीं बन सकते। आप वो काम करिए जिससे आपके माता पिता और भाई का सर गर्व से ऊंचा उठ सके, ना कि शर्म से झुक जाए। किसी से घंटों फोन पे बात करना, इंस्टाग्राम पे नाचने और जिस्म दिखाने से सम्मान नहीं बढ़ता। सम्मान बढ़ता है आपके अच्छे कर्मों से, आपके चरित्र से। किसी की माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको आपकी मर्जी के बिना छू सके। सीता माता 11 महीने अपने दुश्मन के यहाँ रही, लेकिन रावण की औकात नहीं थी कि माता की मर्जी के बिना उसको छू सके। वो रावण जिसके पास सोने की लंका थी, वह सीता माता से कहता है तू मेरी रानी बन जा, मैं तुझे सोने से भर दूंगा, ये सोने की लंका तेरी हो जाएगी, इस सोने की लंका पे तेरा राज होगा। मगर माता ने रावण को साफ इनकार कर दिया और बोली एक औरत का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं होता और चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए कहता हूँ आप कितना भी धन दौलत कमा ले, ये सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। जाएगा तो बस आपके गुण, आपका कर्म, आपका चरित्र, आपका व्यवहार। तो सीता जैसी बनिए तो सीता जैसा सम्मान आपको भी मिलेगा। और लड़कों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, किसी लड़की को उतना ही परेशान करिए जितना आप अपनी बहन बेटी के लिए सह सकते हो। ऐसा नहीं होता है आप किसी बहन बेटी को परेशान करेंगे, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। बाबू जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। कौन क्या कर रहा है, आप किसी के प्रति क्या भावना रखते हो, किसी के प्रति क्या सोच रखते हो, वो सब देख रहा है। कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, और नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो ये कहावतें गलत नहीं लिखी गई है, इसको समझिएगा। नियति मतलब भगवान। भगवान भेद नहीं करता, जो लेता है वो देता है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। मतलब आप जैसा कर्म करोगे, आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अगर भगवान जो होता है ना, वो आपको आपसे 10 गुना ज्यादा ही देता है। जिस तरह आप एक अन्न का दाना बोते हो, आपको 10 गुना ज्यादा मिलता है, उसी तरह हमारे कर्म होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें 10 गुना अच्छा ही लाभ मिलेगा। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें 10 गुना ही मिलेगा, ये निश्चित है। बच्चा इस संसार में अपने माता पिता के अलावा किसी से आशा मत रखना कि वो हमसे प्यार करता है, मेरे लिए ये कर देगा, मेरे लिए वो कर देगा। कोई कुछ नहीं करता। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बात जब करने की आती है तब सब मुंह घुमा के निकल जाते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप खुद आजमा के देख लेना। उससे कहना, लड़का हो या लड़की, उससे सिर्फ एक बात कहना कि मुझे कैंसर हो गया है, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। उस दिन आपको पता चल जाएगी कि आपसे कितना प्यार करता है। और अगर यही बात आपके माता पिता को बस पता लग जाए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको बचा लीजिए। इसके लिए चाहे आपके माता पिता को जमीन बेचनी पड़े, चाहे घर गिरवी रखना पड़े, वो आपको बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं प्यार। और आप लोग इनको छोड़कर किसी और से प्यार की उम्मीद रखते हो
धिक्कार है ऐसे औलाद होने का जो अपने माता पिता का सम्मान न कर सके। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद।